हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। पॉप संगीत में 80 और 90 का दौर आपने जिया है तो चार सिंगर्स को जरूर महसूस किया होगा। इस दौर में इन चारों का ही जलवा हुआ करता था। मगर क्या आपको पता है कि अचानक इनके जीवन में क्या हो गया था? किसी की दर्दनाक मौत हो गई तो किसी ने जीवन में इतना बड़ा हादसा देख लिया कि जिंदगी ही बदल दी। इनमें से एक तो पिता की वजह से गुमनाम हो गया। चलिए हम आपको इन सिंगर्स के जीवन का अनसुना सच बताते हैं। सबसे पहला नाम आता है रेमो फर्नांडिस का। 80 और 90 के दशक में भारतीय पॉप संगीत में इनका अलग ही जलवा हुआ करता था। 8 मई 1953 को गोवा में पैदा हुए रेमो जब 7 साल के थे तब उनका एक भाई लंदन से एक रॉक म्यूजिक की कैसेट लेकर पणजी आया था। उस संगीत को सुनकर ही इन्होंने फैसला कर लिया था कि वे भी रॉक स्टार ही बनेंगे। पढ़ाई के साथ ही म्यूजिक सीखते गए। ग्रेजुएशन करने के बाद 1977 में यूरोप निकल गए और वहां 3 साल तक पॉप संगीत गाते रहे। 1980 में वापस गोवा आए तो एक नई शुरुआत करनी थी। रेमो ने एक जुगाड़ निकाला। खुद ही गीत लिखते, उसको गाते और बंबई जाकर कैसेट बनवाते, फिर कैसेट पर अपने नाम का स्टिकर लगाकर निकल पड़ते पूरे गोवा में बेचने। उनके पास पीली स्कूटर थी जिस पर वो खुद जाकर अपनी कैसेट बेचा करते। धीरे धीरे गोवा में फेमस हो गए। 1986 में राजीव गांधी गोवा आए तो सरकार ने उनको राजीव के सामने गाने के लिए बुला लिया। रेमो का गाना राजीव को इतना पसंद आ गया कि उन्होंने सरकार की तरफ से रूस में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में उनको भी चुन लिया था। पहली बार रेमो की किस्मत उस वक्त पलटी जब इनको 1987 में वो पॉप गाना मिल गया जिसने इनको पूरे भारत में मशहूर कर दिया। फिल्म थी जलवा और इनका 15 मिनट का गाना था देखो देखो ये है जलवा। इसके बाद रेमो ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। AR रहमान ने बॉम्बे फिल्म का हम्मा हम्मा गाना दिया तो ऐसा गाया कि आज तक वो गीत लोगों की जुबान पर है। खामोशी फिल्म का हुइया हो, अफलातून फिल्म का टाइटल गीत, प्यार तो होना ही था फिल्म का टाइटल सॉन्ग, पूरे बॉलीवुड पर रेमो छा गए। इसी बीच 1998 में इन्होंने अपनी प्राइवेट एल्बम निकाल दी, नाम था ओ मेरी मुन्नी। इस एल्बम ने तो रेमो को उस दौर का सबसे बड़ा पॉप स्टार बना दिया। मशहूर कोल्ड ड्रिंक कंपनी का वो जिंगल यही है राइट चॉइस बेबी आहा भी इनका ही बनाया हुआ था। रेमो खूब धूम मचा रहे थे लेकिन अचानक इनके जीवन में एक खौफनाक हादसा हो गया जिसने इनके करियर का बहुत कुछ खत्म कर दिया। रेमो इतनी बुलंदियों पर जिस वजह से पहुंचे थे इसमें सबसे बड़ा हाथ वो बैंड था जिसको उन्होंने 5 साथियों संग मिलकर बनाया था। नाम था माइक्रोवेव पापा ड्रम। साल 2001 की बात है। बैंड के 4 साथी धर्मेंद्र हिरवे, सेल्वन परेरा, विक्टर एल्वेरस और सुनील रेडकर कानपुर आए हुए थे। वो यहाँ बैंड की प्रस्तुति देकर लखनऊ जा रहे थे। अचानक कानपुर लखनऊ हाईवे पर उनका भीषण एक्सीडेंट हो गया जिसमें चारों की एक साथ मौत हो गई थी। इस हादसे की खबर जैसे ही रेमो तक पहुंची वो बेसुध हो गए। एक झटके में पूरा बैंड खत्म, चारों साथी खत्म, सारी यादें, सारी मेहनत खत्म। रेमो इस घटना के बाद डिप्रेशन में चले गए जिससे निकलने में उनको बहुत वक्त लगा था। वो इस दुख से वापस तो निकल आए मगर बैंड और साथियों के बिना फिर करियर दोबारा वैसा कभी नहीं चल सका। रेमो ने बाद में भारतीय नागरिकता छोड़ दी और पुर्तगाल के नागरिक बन गए। वो आज भी गाने गाते हैं और कभी कभार फिल्मों में एक्टिंग करते भी नजर आते हैं मगर इस हादसे ने उनके करियर पर ब्रेक लगा दिया। 90 के दौर के दूसरे पॉप सिंगर ने तो लोगों को अपने पॉप गानों पर झूमने के लिए मजबूर कर दिया था। वो तरसेम ताज थे। वैसे इनका असली नाम तरसेम सिंह सैनी था। वो 23 मई 1967 के दिन इंग्लैंड में पैदा हुए थे। बचपन से ही वो वेस्टर्न संगीत को पसंद करते थे मगर हिंदी पंजाबी का साथ मिलाकर कुछ नया करना चाहते थे। बस यही प्रयोग उनको मशहूर कर गया। साल 1989 की बात है। वो इंग्लैंड में ही रह रहे थे। उन्होंने अपना पहला पंजाबी मिक्स पॉप एल्बम रिलीज किया। उस समय वो जॉनी जी के नाम से एल्बम निकाला करते थे। एल्बम का नाम था हिट द डेक। पहले ही एल्बम ने विदेशियों पर जादू कर दिया और रातों रात जॉनी जी यानी तरसेम पूरे इंग्लैंड में मशहूर हो गए। पूरे 35 हफ्तों तक उनका एल्बम यूके एशिया पॉप चार्ट में नंबर 1 पोजीशन पर रहा।
उनकी आवाज का जादू भारत में भी पहुंचा और यहाँ के संगीत प्रेमियों की ओर से उनको बुलावा आने लगा। तरसेम भारत आए और यहाँ भी उनका जादू चल गया। इंग्लैंड का जॉनी जी भारत में तरसेम ताज के नाम से मशहूर हो गया। 1996 में उन्होंने स्टीरियो नेशन नाम का बैंड बनाया जिसने इंडिया में धूम मचा दी। 1998 में उनका एल्बम आया आई हैव बीन वेटिंग। इसके गाने लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगे। खासकर मैनू रात नींद न आवे वाला गीत तो खासा मशहूर हो गया। 2 साल बाद उन्होंने एक और एल्बम निकाला, नाम था स्लेव फ्यूजन। इसके गानों जैसे नचेंगे सारी रात सोनियो नी, गल्ला गोरियां, प्यार हो गया ने धमाल मचा दिया। उनका इतना नाम हो गया कि बॉलीवुड में भी उनकी एंट्री हो गई। तुम बिन फिल्म में उनका गीत थोड़ा दारू विच प्यार मिला दे तो उनको एक्टिंग के साथ गंवाया गया। कोई मिल गया कि इट्स मैजिक गीत से लोगों को दीवाना बना दिया। हर ओर बस तरसेम ताज ही छाए हुए थे, मगर अचानक सब कुछ बदल गया। तरसेम जब 45 साल के थे तभी उनको सेहत से जुड़ी परेशानी होने लगी। जांच करवाई तो लिवर की बड़ी बीमारी सामने आई। काफी इलाज होता रहा मगर हालत बिगड़ती गई। साल 2020 में उनको हार्निया जैसी खतरनाक बीमारी हो गई। उनको फौरन ऑपरेशन की जरूरत थी मगर कोरोना की वजह से सर्जरी नहीं हो पाई। हालत और बिगड़ गई और तरसेम कोमा में चले गए। लंबे समय तक कोमा में रहने के बाद अचानक मार्च 2022 को वो होश में आए। सबको लगा अब सब ठीक हो जाएगा, मगर अगले ही महीने अप्रैल में उनका लिवर फेल हो गया। 29 अप्रैल को सिर्फ 54 साल में इस प्रसिद्ध सिंगर की मौत हो गई। वो अपने पीछे 2 बेटियों और 1 बेटे को छोड़ गए। 80-90 के दशक में एक फीमेल पॉप सिंगर भी राज किया करती थी। नाम था अलीशा चिनॉय, जिनके प्राइवेट एल्बम ने धूम मचा दी थी, मगर वो पिता की वजह से गुमनाम हो गई। 18 मार्च 1965 को अलीशा अहमदाबाद में पैदा हुई थी। वैसे माता पिता ने पहले उनका नाम सुजाता रखा था, बाद में उनका नाम अलीशा रख दिया गया। बचपन से ही वो सिंगर बनना चाहती थी। उनकी किस्मत अचानक तब खुली जब वो 15-16 साल की रही होंगी। हुआ ये कि एक बार वो अपनी रिकॉर्ड की हुई कैसेट महबूब स्टूडियो देने गई थी। इत्तेफाक से बप्पी लहरी वहीं बैठे थे। उन्होंने अलीशा की आवाज सुनी तो बोले दम तो है। फिर उन्होंने अपना एक गाना दिया और बोले गाना सुनकर और याद कर कर आ जाना, मैं रिहर्सल करवा दूंगा। उस दौर में डबिंग का विकल्प नहीं होता था, एक टेक में गाना रिकॉर्ड करना होता था। शाम को अलीशा आई और एक ही टेक में गीत रिकॉर्ड हो गया। बप्पी दा खुश और दे दिया स्टार सिंगर बनने का आशीर्वाद। और 1985 में आई टार्जन फिल्म में पहली बार गाने का मौका भी दे दिया। बस यहीं से अलीशा का सफर शुरू हो गया। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। डांस डांस, कमांडो, गुरु, लव 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 जैसी फिल्मों में डिस्को सॉन्ग गाए। 1987 में मिस्टर इंडिया और जलवा फिल्म के उनके गाए गीत खासे मशहूर हुए। फिर 90 का दशक तो जैसे अलीशा का ही था। राजा हिंदुस्तानी का तेरे इश्क में नाचेंगे, चंद्रमुखी का छा रहा है प्यार का नशा और विजयपथ का रुक 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 अरे बाबा रुक जैसे गाने गाकर वो छा गई। इसी बीच 1996 में उनका एल्बम मेड इन इंडिया आया, जिसने उनको घर घर मशहूर कर दिया। मेड इन इंडिया अपने समय का सबसे अधिक बिकने वाला पॉप एल्बम बन गया। अलीशा सफल होती जा रही थी, मगर इसी बीच उनकी निजी जिंदगी में बहुत कुछ होने लगा। उन्होंने अपने मैनेजर राकेश झावेरी से शादी की, मगर 8 सालों बाद उनका रिश्ता खत्म हो गया। वहीं एक बार तब हंगामा मच गया जब उन्होंने अन्नू मलिक पर यौन शोषण का आरोप लगा दिया। लंबे समय तक चले केस में बाद में अन्नू के माफी मांगने के बाद समझौता हुआ। दोस्तों, अलीशा का करियर अच्छा चल रहा था। इसी बीच इनके पिता की तबीयत खराब हो गई। जांच में पता लगा कि उनको कैंसर हो गया था। वो अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। पिता की वजह से उन्होंने अपना अच्छा खासा करियर कुर्बान कर दिया और सिर्फ उनके इलाज पर ध्यान देने लगी। उनके अचानक से गुमनाम होने का यही कारण था। सालों बाद उन्होंने फिर वापसी की, कुछ गीत भी गाए, मगर दोबारा वैसा स्टारडम हासिल नहीं कर सकी। 90 के दौर को करीब से जानने वाले पलाश सेन यानी पॉली को नहीं भूले होंगे। इस MBBS डॉक्टर ने अपने गानों से धूम मचा दी थी। मगर ये तो डॉक्टर थे, फिर सिंगर कैसे बन गए? चलिए ये राज खोलते हैं। पलाश 23 सितंबर 1965 को लखनऊ में पैदा हुए थे।
वैसे मूल रूप से वाराणसी के हैं। बाद में फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई थी। यहीं कनॉट प्लेस में इनका बचपन गुजरा। इनका पूरा खानदान डॉक्टरी हुआ करता था। माँ डॉक्टर, पिता डॉक्टर, पीढ़ियों से सब डॉक्टर। बस इन्होंने भी रीत निभाई और यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में MBBS में दाखिला ले लिया। हुआ ये कि इनके परिवार की संगीत में बड़ी रुचि थी। उनका भी यही शौक बन गया। कॉलेज में कोई फंक्शन होता तो ये गिटार लेकर पहुंच जाते। 1988 में कुछ दोस्तों के साथ मजाक मजाक में एक बैंड बना लिया, नाम रखा यूफोरिया। इनकी किस्मत उस दिन चमकी जब एक टीवी चैनल वाले इनके बैंड का इंटरव्यू लेने पहुंचे। छोटे से इंटरव्यू में पलाश ने एक गाना गा दिया। इत्तेफाक से टीवी पर पलाश को वो गाना गाते आर्चीज म्यूजिक के डायरेक्टर अनिल मूलचंदानी ने देख लिया। उन्होंने फौरन ही पता लगाया और पलाश को अपने ऑफिस बुला लिया। दोनों के बीच बात बन गई और साल 1998 में उनका पहला एल्बम रिलीज हुआ। नाम था धूम। एल्बम के टाइटल ट्रैक ने सच में धूम मचा दी। पूरे भारत में एल्बम सुपर हिट हो गया और पॉली रातों रात सिंगिंग स्टार बन गए। 2 साल बाद फिर उन्होंने अपना दूसरा एल्बम निकाला। इस बार नाम था फिर धूम। रिमी सेन के साथ इसका माई री गीत युवाओं के बीच फिर से कमाल कर गया। पॉली का कद सिंगिंग सुपरस्टार जैसा हो गया। फिर 2 साल बाद उनका तीसरा एल्बम गली कोहराम मचाने आ गया। विद्या बालन के साथ उनका गाना कभी आना तू मेरी गली हर घर के युवाओं में मशहूर हो गया। लोग उनके अंदर बड़ा सिंगिंग स्टार देखने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे वो गुमनाम होने लगे। पता लगा कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री की गंदी पॉलिटिक्स का शिकार हो गए। उनको जी हुजूरी नहीं आती थी। इसी वजह से बाद में वो कोई भी गाना बनाते उनको मौका ही नहीं मिलता। उनको रिमिक्स बनाने को कहा जाता, जिसके लिए वो साफ मना कर देते। बस धीरे धीरे वो और उनका यूफोरिया बैंड म्यूजिक इंडस्ट्री से गायब हो गया या गायब कर दिया गया। पॉली की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने शालिनी नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। वो दिल्ली के श्री वेंकटेश्वर कॉलेज में लेक्चरर हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं, बेटा किंशुक और बेटी कियाना। पॉली हड्डियों के डॉक्टर हैं और वो अब दिल्ली में मरीजों का इलाज करते हैं। दोस्तों, आपको इन चारों में कौन ज्यादा पसंद था हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।